और बड़ी खबर बता दे रहे हैं। जी हां, बात कर लेंगे पहलवान उम्मीदवारों की जिन्होंने कांग्रेस ने अब जिनको उम्मीदवार बना दिया है। सबसे पहले बात करेंगे सुर्खियां बटोरने वाली विनेश फोगाट की। जी हां, कांग्रेस में शामिल होते ही जींद के जुलाना से टिकट दिया गया है और अब अपने परिवार के साथ चुनाव प्रचार में विनेश लगी हुई हैं। आज विनेश ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस ने विनेश को जुलाना से टिकट क्यों दिया। आपके भी मन में यह सवाल होगा, क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा है। वो अभी अभी पेरिस ओलंपिक से वापस आई हैं। पूरे देश के लोग उन्हें जानते हैं। ऐसे में वो हरियाणा की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन जुलाना ही क्यों? तो ये आज ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने जा रहा हूं कि क्या ऐसे बड़े कारण हैं जो रहे होंगे, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुकेश जी, एक सवाल और मेरा सीधा सा है। जुलाना से उतारा गया है 2004 के बाद, जितना मुझे जानकारी जुलाना की है, 2004 के बाद वहां से कांग्रेस जीती नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का विनेश पर यह दांव कितना फायदा, नफा और नुकसान कांग्रेस के लिए रहेगा? मुकेश जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि विनेश फोगाट को यहां से टिकट देना कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक के अंदर जितना क्रेज और जितनी अहमियत विनेश फोगाट को मिली है, उसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। बीजेपी को डर यह है कि विनेश फोगाट के आने से उनको नुकसान होना तय माना जा रहा है, और जुलाना से ही कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, वो जीत की गारंटी माना जा सकता है। क्योंकि आज की डेट में युवाओं का झुकाव इस समय उनकी तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, और इसका फायदा जुलाना में उनको मिल सकता है। जी जी। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, कितना नफा होगा कितना नुकसान होगा ये तो आने वाली तारीखें बताएंगी। लेकिन जो सवाल हमने आज किया है कि जुलाना से ही क्यों कांग्रेस ने उतारा है, आइए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। तमाम सियासी फैक्टर्स जो हैं आज सत्ता के महासंग्राम में हम विश्लेषण करने वाले हैं। दर्शकों, विनेश के लिए जुलाना सीट ही क्यों खास है ये बता रहे हैं। जुलाना से कांग्रेस ने विनेश को टिकट दिया है। क्यों दिया है? देखिए, विनेश की ससुराल है जुलाना और जाट समुदाय एक बड़ी बहुतायत में वहां है, और ऐसे में जाट लैंड में शामिल है जुलाना। इसलिए कांग्रेस ने दो बड़ी सीट सेट रखी थी कि जुलाना में दो बड़े फैक्टर होंगे, एक तो महिला है, दूसरी जाट है, तीसरी पहलवान है, हाल ही में पेरिस से लौटी है। जुलाना में 50% जाट आबादी है। दर्शकों, यह आंकड़ा बहुत ध्यान रखिए आप। कांग्रेस इसी पर मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहती है। 50% जो है जाट लैंड है, विनेश की जाट समुदाय से आती है। ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ा कनेक्शन ढूंढा है। पिछली बार जेजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, और तकरीबन अगर बात की जाए 2004 के बाद अब 2024 है, यानी 20 साल से दर्शकों कांग्रेस का 2004 से इस सीट पर खाता नहीं खुला है। तो ऐसे वक्त में विनेश को उतारकर एक मास्टर स्ट्रोक यहां से खेला गया है। तो ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहा था। अब यह भी बड़ी खबर आपको बताते हैं कि हरियाणा के इस चुनाव में कोई भी पार्टी जो है गलती नहीं करना चाहती है। एक एक कदम बड़े फूक फूक कर रखा जा रहा है। हर कोई इस सत्ता के महासंग्राम में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर पेंच फंसा है। कहीं बात बनने की कोशिश होती है तो सीट शेयरिंग पे बात आती है, कहीं बात उलझती है कि कहां से कौन प्रत्याशी रहेगा। इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस बात का समर्थन किया था कि वो कांग्रेस के साथ हरियाणा के चुनाव लड़ना चाहती है। उसी खबर पर आज लगभग मुहर लगती दिखी है। कांग्रेस आप में गठबंधन हो सकता है, यह अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक यह सामने आ रहा है कि दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन लगभग अब स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। सीट शेयरिंग पर क्या कुछ बात बनी है दर्शकों, चलिए ग्राफिक्स के जरिए बड़ी स्क्रीन पे आपको बता रहा हूं क्या कुछ बात बनी है। देखिए, कांग्रेस आप में बनेगी बात। विधानसभा चुनाव के लिए हुआ गठबंधन, ये जो हाथ का साथ आपके साथ जो है वो कांग्रेस आप साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर बड़ा सवाल था। गठबंधन पर, सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला था, तो सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों। 83 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये देखिए, आंकड़े सामने आ गए। सुदर्शन सत्ता के महासंग्राम में आपको बता रहा है 7 सीट ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो ये बड़ा जो आंकड़ा है आप देख रहे हैं दर्शकों, फाइनल हो गया है। 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी विधानसभा चुनाव के लिए। यह गठबंधन हुआ था। अशोक जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश जी, लंबे समय से बात चल रही थी कि सीट शेयरिंग में क्या फॉर्मूला निकलेगा, कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार। तो 7 सीटों पर अभी बात बनती नजर आ रही है। आप
हाथ और साथ किस तरह से देखते हैं मुकेश जी? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी काफी दिनों से गठबंधन खुद चाह रही थी कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो जाए, और उसको सबसे ज्यादा ताकत तब मिली जब राहुल गांधी ने स्वयं आगे बढ़ के कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को गठबंधन हरियाणा में करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपने नेताओं को आदेश भी दिया। उसी का सारा असर है, जिसका आज आप खुद भी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, जिसमें 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी लेगी। मेरे को जो जानकारी है उसमें जिंद, कलायत, पानीपत ग्रामीण, गुड़गांव, पेहवा और ओल्ड फरीदाबाद सीट से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसको टिकट मिलेगा। जो कि आपको बता दूं कि ओल्ड फरीदाबाद से कांग्रेस के लखन सिंगला पिछली बार चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे, और आम आदमी पार्टी को यह बेनिफिट मिल सकता है कि कुछ सीटों पे वह जीत भी सकती है कांग्रेस के साथ आने से। अन्यथा जी अकेले अगर चुनाव लड़ती आम आदमी पार्टी तो उसको 0/0 ही मिलने का अनुमान था। बिल्कुल, चलिए कई देखना सर्वे होगा में कि गठबंधन हरियाणा में कितना ये जो सियासी दांव है वो सफल होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश जी। तो देखिए, बड़ी खबर हरियाणा की हमने आपको बताई है।